हेलो वेलकम गाइस, गुड इवनिंग। मैं हूं रचित और आपके लिए एक नया ब्लॉग लेकर आ गया हूं। शाम के बज रहे हैं 5:30 और आज जैसा कि दिन में हम कहीं नहीं निकले, दिन भर आज हम रेस्ट पर ही थे, तो कोई ख़ास प्लान नहीं था आज के लिए। तो हमारा जो दोस्त यहाँ रहता है वो यहाँ ही पलिया की एक दूध की फैक्ट्री है, श्यामल नाम से ब्रांड है उसका, तो वहीं पर वो मैनेजर है। तो हमने सोचा क्यों नहीं, जब आज हम कहीं गए नहीं तो थोड़ा ये दूध की फैक्ट्री का एक क्विक टूर कर लिया जाए। तो अभी जब हम कमरे से निकले तो शाम के 5:30 बज रहे हैं और चूँकि मुझे डर था कि मैं वहाँ फैक्ट्री पे पहुँचने के बाद बोल पाऊँ कि नहीं बोल पाऊँ, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग की थोड़ी वीडियो यहीं पर बैठ के शूट कर लेता हूँ। तो अभी हम पलिया कला रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं और यहीं पर अपनी स्टार्टिंग की वीडियो शूट कर रहे हैं। यहाँ से फिर हम सीधा फैक्ट्री पहुँचेंगे और वहाँ का आपको एक क्विक टूर दिखाएंगे। वहाँ तो हम पहुंच चुके हैं अब अपने मिल्क प्लांट पे, जहां पर आज हमको करना है एक छोटा सा क्विक टूर। और इस प्लांट का नाम है श्यामल मिल्क प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड। पहले हम उस सेक्शन में गए जहां पर ये इस प्लांट के सारे जानवर रखे गए हैं। जानवर करीबन 400 से 500 जानवर यहाँ पर थे। जानवरों के सेक्शन के बाद हम फैक्ट्री के उस सेक्शन में गए जानवरों के लिए चारे का व्यवस्था किया गया होता है। वहाँ पर चारा रखा जाता है जो इन जानवरों को बाद में खिलाया जाता है। फैक्ट्री के इसी सेक्शन में इन जानवरों को नहलाने की व्यवस्था भी की गई है, जहाँ पर इन जानवरों को कभी कभी नहलाया भी जाता है। बात हम समझ में आए जहाँ पर इन जानवरों की मिल्किंग की जाती है, जो कि ज़्यादातर शाम को की जाती है। तो मिल्किंग के लिए प्रॉपर एक रूम तैयार किया गया है, जहाँ पर मशीन के थ्रू जो है पूरा दूध निकाल लिया जाता है और उसको एक अलग कंपार्टमेंट में कंटेन कर लिया जाता है। इसी दूध से कंपनी के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। कुल मिला के प्लांट के इस सेक्शन में पूरी तरह से जानवरों का सब प्रबंध किया गया है, और जो कि एक हिसाब से अच्छा भी था। इसके बाद हम प्लांट के आइसक्रीम यूनिट में गए, जहां पर दूध से आइसक्रीमें बनाई जाती हैं। बात करें आइसक्रीम की, तो हर आइसक्रीम जैसे कोन वाली आइसक्रीम, कप वाली आइसक्रीम और डंडी वाली आइसक्रीम, तीनों चारों को बनाने वाली सब मशीनें अलग अलग होती हैं, जो कि आपको इस वीडियो में दिख रही होंगी। थोड़ी देर यहाँ घूमने के बाद, आइसक्रीम यूनिट पूरी तरह से देख लेने के बाद, हम आगे प्लांट के वाटर बोटल्स सेक्शन में गए, जहाँ पर जूस और पानी को कंटेन करने के लिए वाटर बोटल्स बनाई जाती हैं। यहाँ मुझे यह देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि जो 1 लीटर की हमारी वाटर बोटल्स या जूस की बोतलें होती हैं, उनको बनाने के लिए केवल हमें 1 इंच प्लास्टिक की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मैंने यहाँ पर देखा। उसको केवल एक ऐसे कंप्रेसर से शॉट देते हैं और बोतल बन के तैयार हो जाती है। असल में ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आती, पर प्लांट पर जो वर्क है वो अच्छी तरह से नहीं चल रहा था, तो एज अ प्रैक्टिकली तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर ऐसा ही सब कुछ होता है यहाँ पर। क्योंकि प्लांट के प्रोडक्ट के अलावा ये प्लांट में पानी और जूस का भी प्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए बोतलों की ज़रूरत होती है। तो वो बोतलों बनाने का कंपार्टमेंट यहीं पर था। इसके बाद हम अपस्टेयर्स लेते हुए प्लांट के अपर फ्लोर पे गए, जहाँ
जहाँ पर पानी का प्यूरिफिकेशन होता है और इन पानी को और जूस को बोतल में पैक किया जाता है। तो अभी जो आप देखने वाले हैं ये पूरा वाटर प्लांट है, जो कि एक अलग सेक्शन में पूरा बना हुआ है। यहाँ पर वाटर को पहले डिस्टिल्ड किया जाता है, उसके बाद अंदर पैकेजिंग का सब है। काम यहाँ भी नहीं हो रहा था तो इतना डिटेल में समझ में नहीं आया कुछ, पर जैसा कि हमारे दोस्त ने हमको बताया था, इन्हीं मशीनों के थ्रू पानी को पहले प्योर किया जाता है, उसके बाद यहीं पर उनकी पैकेजिंग भी। हम आगे वहाँ पहुँचे जहाँ जूस का प्लांट था। वहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चर्ड जूस पहले से रखा हुआ था, जिसमें मैंगो फ्लेवर के कुछ जूस थे, कुछ गुआवा फ्लेवर के जूस थे, जो कि वहाँ पर पहले से तैयार रखे हुए थे, जिनकी पैकेजिंग कुछ की हो गई थी, कुछ की होनी थी। और उसके बाद फिर हमने वो मशीन देखी जिससे इन जूसों को पैक किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर कोई काम हाथ से नहीं करना होता है, इसका पूरा एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, जिसमें एक मशीन जूस को डिब्बे में डाल रही होती है और डिब्बा जो है अपने आप से पूरा पैकिंग रैपिंग सब हो जाता है आराम से सब यहीं पर। पानी और जूस के प्लांट देखने के बाद फिर हम आगे बढ़े और अब हम प्लांट के उस सेक्शन में थे जहाँ पर प्लांट का मिल्क। यहाँ पहुँचने पर यहाँ पर काम चल रहा था, क्योंकि मिल्क की जो प्रोडक्शन होती है वो लगभग रोज़ ही करनी पड़ती है, क्योंकि उस एरिए में जो है इसी ब्रांड का मिल्क चलता है। तो मिल्क और दही का जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, ये दूध से दही बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। और उसके बाद एक कंपार्टमेंट था मशीन का, जहाँ पर दूध को बॉईल करके उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद उसकी आगे ले जाके उसको ठंडा करके उसी टाइम पर पैकेजिंग भी की जाती है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये पैकेजिंग वाली मशीन है और यहाँ पर उन सारे दूधों की पैकेजिंग हो रही है, जो आधा लीटर और 1 लीटर के पैकेट्स में किया जाता है। कंपार्टमेंट में थोड़ा आगे चलने पर फिर घी और खोए का भी मशीन है, जहाँ पर ऑलरेडी घी को पकाया जा रहा था, जो अभी आप आगे स्क्रीन पर देखोगे कैसे घी बनाया जाता है। बेसिकली एक कढ़ाई टाइप का बड़ा सा भगोना होता है, गोल सा, और उसमें दूध को 2 डंडी से गोल गोल मथ रहे होते हैं, जिससे दही बाहर आता है और उसके बाद उससे जो है घी निकाला जाता है। घी की मशीन देखने के बाद हमने देखा कि इस दूध को जो पैक किया जाता है, इसको स्टोर कहाँ किया जाता है। उसके लिए एक एसी रूम है, उसी में इस दूध को फ़िलहाल के लिए रेस्टोर किया जाता है, जिसके बाद फिर ये प्लांट के एक अलग यूनिट में जाता है, जहाँ पर पहले से ये सब होता है। और ये वीडियो देखते हुए आप ये भी देख लो कि यहाँ फ़ोटो खींचना सख्त मना है। ये प्लांट का मिल्क लैब है, जहाँ पर मिल्क की क्वालिटी चेक की जाती है कि मिल्क कितना फ़ैट है, कितना क्या है उसमें, सब यहाँ पर इस लैब में सब चेक किया जाता है। इसके बाद हम प्लांट के जनरेटर सेक्शन में पहुँचे, जहाँ पर इस प्लांट को चलाने के लिए पूरा जनरेटर और
बोतलें बनाने के लिए जो कंप्रेसर की ज़रूरत पड़ती है, उसकी मशीनें यहाँ पर अवेलेबल थी। इसके बाद हम प्लांट के बॉयलर सेक्शन के पास पहुँचे, जहाँ पर एक मशीन से एक भारी मात्रा में स्टीम बनाई जाती है, जिससे दूध को बॉयल किया जाता है। उसके बाद इसी सेक्शन के अंदर वाले पार्ट पे दूध को ठंडा करने के लिए भी एक मशीन लगी हुई है, जो आप आगे जाके देखोगे। अभी मेरी फैक्ट्री से हम लोग आ गए हैं वापस और बज गए हैं शाम के 7। तो मिला के एक क्विक टूर हमने किया फैक्ट्री का, और उसमें देखा कि दूध कैसे कैसे प्रोसेस में बनता है, और दूध से बनने वाले प्रोडक्ट दही, घी और आइसक्रीम, जिसके सबके अलग अलग प्लांट हैं, तो कैसे वो बनता है, कैसे उसकी पैकेजिंग की जाती है, ये सब हमने देखा। हालांकि फैक्ट्री में पूरी तरह से काम नहीं चल रहा था। फैक्ट्री में फ़िलहाल अभी जो है दूध का ही प्रोडक्शन चल रहा है, और जूस का भी प्रोडक्शन होता है, पर वो कभी कभी होता है। मतलब कि दूध का तो एवरीडे होता है, और जूस का जब डिमांड में आता है तभी होता है। उम्मीद करते हैं दूध की फैक्ट्री का ये क्विक टूर आपको पसंद आया होगा, और हो सकता है कि लखीमपुर में ये हमारा आखिरी ब्लॉग हो, क्योंकि कोरोना बहुत तेज़ी से कोरोना बढ़ रहा है, तो उसका असर यहाँ भी हो गया है। अभी हम लोग यहाँ से नेपाल जाने वाले थे, पर नेपाल बॉर्डर भी सीज कर दिया गया है। मतलब इंडिया के लोगों को इस टाइम नेपाल नहीं जाने दे रहे हैं, तो अब नेपाल जाना तो नहीं हो पाएगा। तो ये ट्रिप लगभग अभी यहीं तक थी। तो हम रहे यहाँ 4-5 दिन, घूमे अच्छे से, कई जगह पर गए। कुछ का ब्लॉग मैंने बनाया, कुछ का बनाया भी नहीं, तो ऐसा रहा एक्सपीरियंस। बाकी फिर कभी टाइम मिला तो आएंगे। और कल सुबह हम लोग यहाँ से घर के लिए निकलेंगे, तो दिन भर तो फ़िलहाल उसी में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा घर लगभग 500 किलोमीटर पड़ेगा तो आने के। लेकिन कुछ ना कुछ बीच बीच में कोशिश करते रहेंगे कि बनाते रहें आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी ब्लॉग बनाते रहो तो ठीक रहता है। जैसे एक मोमेंटम मिल जाता है, तो उसको पकड़े रहो तो ठीक रहता है। नहीं तो बीच में जब गैप किए या टूट गया, तो उसके बाद फिर वीडियोस बनाने का मन ही नहीं करता। जैसे पिछली बार मेरे साथ एक बार हो चुका है, तो इस बार वो गलती नहीं करनी है, तो कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कोरोना से बच के ज़रूर रहिए। तो धन्यवाद।